कहा उसको छोड़ो कि दे तुम्हें नहीं समझना, तुम्हें सिखा दूंगी कैसे समझोगे। क्या कहा कि बाबा जी कोई दुआ करो मुझे अल्लाह औलाद दो। आंखें बंद करके बैठे, आंखें खोल कर फरमाया माई तेरे तकदीर में औलाद ही नहीं, तेरी तकदीर में औलाद ही नहीं। माई रोती रोती रास्ते में बावजूद जिक्रिया के पोते स्टार अपने आलम खड़े हुए, बच्चों का दोस्त बच्चों के साथ खेल। वो देखा था ये तो वो दरबार है जहाँ से लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाते हैं। भाई आई हंसी भी तो जा रही होती। पूछा भाई क्या हुआ? कहा मैं तेरे दादे के पास आई थी कि अल्लाह मुझे औलाद दे, दुआ करो। तेरे दादे ने कहा थे तकदीर में लिखी नहीं है। तो शाह ने आनंद ने कहा बता तूने क्या कहा मेरे दादे को? कहा मैं क्या कहती थी, मैं मायूस हो फिर निकल आई। कहा अल्लाह जितने 80 साल करो अभी तक तुझे मांगना ही नहीं आया। क्या मांगना ही नहीं आया? कहा तू बता कैसे मांगू? कहा कि जाके दादे को जाके बोल, जवाब मैं सिखाता हूँ, जाकर बावजूद जिक्रिया को बोल मेरे दादे को कि अगर मेरी तकदीर में लिखी होती तो तेरे पास क्यों आती? क्या अगर मेरी तकदीर में लिखी होती औलाद तो तेरे पास भी आती? अगर नहीं लिखी हो लिखवा के दे। क्या लिखवा के दे? माई आ गई वापस, कहा बाबा जी दुआ करो अल्लाह मुझे औलाद दे। बाबूजी जिक्रिया ने कहा माई साहिबा मैंने आपको पहले कहा था अल्लाह ने तेरी तकदीर में औलाद नहीं लिखी। तो माई ने बेसाख्ता बोला, कहा अरे बाबा जी अगर मेरी तकदीर में औलाद लिखी होती तो मैं तेरे पास क्यों आती? मेरा मकसद ये है कि मुझे लिखवा के दे। बाबूजी जिक्रिया ने बताया अगर ऐसी बात है तो फिर कल आना, आज मैं अल्लाह से तलब करता हूँ। अगले दिन माई आई तो अल्लाह ने से उन्होंने दुआ की। बाबूजी जिक्रिया ने अगले दिन माई आई आकर कहने लगी दो बाबा जी खबर, क्या खबर चाह रहे? बाबूजी जिक्रिया ने कहा माई साहिबा अल्लाह ने तुझे 7 बेटों से औलाद दी। तकदीर में नहीं लिखी थी, बापे ने लिख ली। तकदीर में नहीं लिखी, बापे ने लिख ली। लोग इसी से कलाम करना कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं। क्या कि मोहम्मद से वफा तुमने तो हम तेरे हैं। ये जहां में है क्या चीज लोगों को